आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर पर इल्जामात लगाने की पादाश में केटीआर के खिलाफ केस दर्ज। हरमकुंडा में दर्ज एफआईआर, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी बाजाब्ता तौर से कांग्रेस पार्टी में शामिल। दीपदास मुंशी और वजीर आला रेवंत रेड्डी रहे मौजूद। बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी का रियासत की कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह। कहा, एक भी बीजेपी एमएलए को छूने की कोशिश करेंगे तो 48 घंटों में गिरेगी हुकूमत। कामारेड्डी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरपर्सन नीतू जानवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। जी इंदुप्रिया म्युनिसिपल चेयरमैन मुंतखब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाने की पादाश में बीआरएस लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने बीआरएस के कारगुजार सदर के खिलाफ एफआईआर कबूल कर ली है। केटीआर ने हाल ही में एक जलसे में दिए गए बयान में कहा था कि रेवंत रेड्डी जबरी वसूल कर रहे हैं और बिल्डर्स से पैसा लेकर कांग्रेस हाईकमान को 2500 करोड़ भेजे हैं। दरअसल कांग्रेस कायद की शिकायत पर हरमकुंडा पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये एफआईआर शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दी गई। कांग्रेस कायद श्रीनिवास राव ने हरमकुंडा पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई है। मंगल के रोज बीआरएस कायदीन के एक इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने इल्जाम आयद किया था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत के ताजिरों से जबरदस्ती रकम वसूल कर रहे हैं और वो रकम दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को मुंतकिल कर रहे हैं। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी बाजाब्ता तौर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस की तेलंगाना उमूर इंचार्ज दीपदास मुंशी और वजीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में इन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दीपदास मुंशी और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर तेलंगाना की वजीर के सुरेखा और कांग्रेस पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। जराये के मुताबिक मेयर विजय लक्ष्मी के वालिद और बीआरएस के रुकन राज्यसभा केशव राव भी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह है कि रियासत में 10 साल बाद कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से ही रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस के कई लीडरान के कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला चल पड़ा है। बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के तबसरे पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा था कि बीजेपी के अरकान असम्बली उनसे राबते में हैं, जिस पर महेश्वर रेड्डी ने सख्त जवाब दिया। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के अरकान असम्बली को छूने की कोशिश भी की गई तो अंदरून 48 घंटे कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। उनका यह कहना था कि कांग्रेस में एकनाथ शिंदे जैसा किरदार अदा करने के लिए कांग्रेस कायदीन कोशा हैं। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वेंकट रेड्डी समेत कांग्रेस के बाज़ वज़रा बीजेपी क़ियादत से राबते में हैं। ఈ రోజు మేకపోతు గంభీరం కొద్ది ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలని చెప్పి నిన్న కోమటి రెడ్డి మధ్య భ్రమించి మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు. 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యే టచ్ లో ఉన్నారట. అసలు నీ తమ్ముడికి టచ్ లో ఉన్నాడో లేదో ముందు తెలుసుకో. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఇప్పటి వరకు అటువంటి చరిత్ర ఎప్పుడూ లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యేని ముట్టుకునే సాహసం ధైర్యం కూడా ఇంకోసారి చేయొద్దని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. మా ఒక్క ఎమ్మెల్యే నువ్వు ముట్టుకుంటే బిడ్డ 48 గంటల్లో నీ ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని తెలియజేస్తున్నా. ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్ కి గౌరవిస్తున్నాం కాబట్టి మేము గమ్ముగా गांधी भवन में एआईसीसी की तर्जुमान सुजाता पाल की प्रेस मीटिंग हुई। इन्होंने हुक्मरान बीजेपी पर टैक्स टेररिज्म का इल्जाम लगाया और कहा कि मोदी हुकूमत भारत माता को कमजोर करने के लिए अपोजिशन के खिलाफ कई तरह की हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जबकि कई तरह की खिलाफ वर्जियों के बावजूद बीजेपी के खिलाफ इदारा जाती सतह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हुक्मरान पार्टी को एक नोटिस भी नहीं दिया गया।
आज बीजेपी का टैक्स टेररिज्म कहाँ तक बढ़ गया? आज बीजेपी का टैक्स टेररिज्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की कोशिश, इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश है, भारत माता को कमज़ोर करने की कोशिश है। भारत माता को कमज़ोर इसलिए करने की कोशिश है क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बात कर रही है न्याय की, चाहे वो युवा न्याय हो, नारी न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, किसान न्याय हो या हो भागीदारी। हम जनता के लिए खड़े हैं और इसी कारण से हमें जो टैक्स नोटिसेस भेजे जा रहे हैं, जब हमने एनालिसिस किया, बीजेपी का जो डेटा ईसी के वेबसाइट पे मौजूद है, तो हमने पाया कि जिसके लिए हमें सज़ा दी गई 14.4 लाख रुपीस के लिए। हैदराबाद की टोली चौकी से कांग्रेस तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने पिछली बीआरएस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि इसने मुनज़्ज़म अंदाज में लूज खसोट की थी। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फ़ोन टैपिंग और भत्ताखोरी का एक वसी जाल बनाया गया था और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए बीआरएस को जो भी अतियात मिले वो खालिस करप्शन है। अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स वाले जब रेड करे एट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे 550 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेबिलिटी निकली इसके अंदर, जिसमें से 1,42,042 करोड़ जो है कैश भी जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सीज करे। बीआरएस हुकूमत उस वक्त की और बीजेपी हुकूमत को चाहिए था कि इस तरह की 3,490 रुपये की जो मेडिसिन है उसको जो है 60,000 में बेच रहे थे, उसको रोकना चाहिए था। लेकिन ये रोकना छोड़कर वो प्रॉफिट के हिस्सेदार बनने लगे और बीआरएस और बीजेपी जो है इसका फ़ायदा उठाकर जो है ना आवाम को लूटने का काम करी है, ऑर्गेनाइज्ड लूट के तहत काम करी है। 22 से और 2023 तक 120 करोड़ रुपए बीआरएस पार्टी को। कामारेड्डी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया। जी इंदु प्रिया म्युनिसिपल चेयरमैन मुंतखब हुई हैं और कामारेड्डी म्युनिसिपल चेयरपर्सन नीतू जानवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। 15 दिन कबल कांग्रेस काउंसलर्स ने म्युनिसिपल चेयरपर्सन नीतू जानवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस जिला कलेक्टर को पेश की थी, जिसमें कांग्रेस के 27 और बीआरएस के 10 काउंसलर्स शामिल थे। म्युनिसिपल चेयरपर्सन नीतू जानवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जी इंदु प्रिया को म्युनिसिपल चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। కలెక్టర్ గారికి నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత వారు 30 తారీఖు ఇవ్వడం జరిగింది. 30 తారీఖు నాడు సుమారు 11 గంటల సమయం ఇచ్చారు. 11 గంటల లోపటి మా కౌన్సిలర్లు వచ్చి మొత్తం అవిశ్వాస తీర్మానానికి 37 మంది మద్దతు పలికిన కౌన్సిలర్లందరికీ నేను పేరు పేరున జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారి పక్షాన, షబ్బీర్ అలీ గారి పక్షాన అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే మా కౌన్సిలర్లందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది, కామారెడ్డిలో నీటి ఎద్దడి ఉన్నది, మరి ఇంకా డ్రైన్ల సమస్య ఉంది, అలాగే రోడ్ల సమస్య ఉంది. ఏ సమస్యలున్నా తప్ప। बीजेपी के मेदक लोकसभा उम्मीदवार रघुनंदन राव की बेतुकी बयानबाजी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है। बीआरएस के एमएलएज ने आज हैदराबाद में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए रघुनंदन राव की शिकायत की। बीजेपी के रघुनंदन राव ने साबिक वजीर हरीश राव, एमएलए कुत्ता प्रभाकर रेड्डी और बीआरएस लोकसभा उम्मीदवार वेंकटरामी रेड्डी के खिलाफ निजी नौयत के गैर अखलाकी तबसरे किए थे, जिस पर बीआरएस लीडरान बरहम है और बीजेपी के रघुनंदन राव की तरफ से गाली गलौज और इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन के इल्म में लाई गई है। बीआरएस दफ्तर तेलंगाना भवन में एमएलए केपी विवेकानंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत की और इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत और रियासती वुज़रा ने झूठ का इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। उनका यह कहना था कि सीनियर लीडर शायद रेवंत को मशवरा नहीं दे रहे हैं, इसलिए वज़ीर आला बनने के बाद भी रेवंत रेड्डी अपनी ज़ाती दुश्मनी नहीं भूल सके हैं और उनके तर्ज तकल्लुम में कोई बदलाव नहीं आया है। केपी विवेकानंद का कहना था कि केटीआर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ोन टैपिंग के मामले की तहकीकात करके कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी जेल भिजवाने के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जैसे वो खुद अदालत हैं। బట్టి విక్రమార్క గారికి నేను ఒకటే సూచన సలహా నాకు అభిప్రాయాన్ని నేను మా పార్టీ తరఫున ప్రజలందరూ కూడా ఏమనుకుంటున్నారో మరి తెలియజేసుకున్నాను। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి భాష మార్చుకుంటే తప్పకుండా అదే ఒక రెస్పాన్స్ అందరి నుంచి అన్ని పార్టీల నుంచి వస్తుంది। స్వతహాగా మేము ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీలో ఉన్నాం, మేము ఈరోజు విపక్షంలో ఉండి కూడా మేము
चुपाडिंडी के एमएलए मेडिपल्ली सत्यम ने बीआरएस लीडर्स को निशाना बनाया। उनका कहना था कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद बीआरएस पार्टी खत्म होने जा रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर खानदान के लोगों ने इख्तिदार में रहकर जिस तरह की दलाली की है उसकी कोई मिसाल कायम नहीं कर सकता और जमहूरियत की बातें केटीआर और हरीश राव के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हनमकुंडा के रुकने असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया था। नायनी राजेंद्र रेड्डी जिला कांग्रेस पार्टी के सदर भी हैं। इस दावत इफ्तार में राज्यसभा के मेंबरान अनिल कुमार यादव, रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने शिरकत की। इस मौके पर नायनी राजेंद्र रेड्डी का कहना था कि उनकी तरफ से अब तक 18 मरतबा इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जा चुका है और हर साल अपनी इफ्तार पार्टी के एहतमाम में वो बहुत खुशी होती है। इसीलिए मुसलमान किसी भी पार्टी से वाबस्ता रहे उनकी इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हैं। इस मौके पर मुकामी लीडरान भी काफ़ी तादाद में शरीक रहे। जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने श्रीलिंगमपल्ली जोन में वाक़े नल्लागोंडला झील का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरकार इक़दामात करें। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक बड़ा झगड़ा देखा गया। नारियल बेचने वाला एक शख्स जीएचएमसी अमले की कार्रवाई पर बरहम हो गया और बलदी इंतजामिया के अमले पर दीवाना वार हमला कर दिया। हमलावर और उसके दोस्तों ने जीएचएमसी वर्कर्स पर पत्थर फेंके। ये पूरा वाकया फिल्मबंद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल है। जीएचएमसी के वर्कर्स का कहना है कि वो खौफजदा हो गए थे। इन्होंने नारियल फरोश के तर्ज अमल पर गम व गुस्से का इजहार किया और अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि असल में हुआ क्या है। सोशल मीडिया पर बाज़ लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ का ये कहना है कि गम, गरीबी और गुस्से के नतीजे में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और नारियल फरोश भी उसी तरह के गुस्से का शायद शिकार हो चुका था। बांसवाड़ा हल्के असेंबली के पुतंगल में मुस्तहक मुस्लिम खानदानों में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। साबिका कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद अब्दुल हकीम की जानिब से ये नज़्म किया गया था। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस गांव की आवाम के लिए खिदमत करना उनका अवलीन फ़र्ज़ है क्योंकि उनका वतन ही यही है। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने रंगारेड्डी जिला मीरपेट पुलिस स्टेशन के एसआई सैदुलू को 10,000 रुपये रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसआई सैदुलू ने एक केस को हल करने के लिए एक शख्स से रकम का मुतालबा किया था। मज़कूरा शख्स ने इसकी शिकायत एसीबी के ओहदेदारों से कर डाली। एसीबी के ओहदेदारों ने करप्ट पुलिस अफसर को रंगे हाथों पकड़ने का बंदोबस्त किया था और इस तरह सैदुलू गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इस सिलसिले में केस दर्ज हुआ है। तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर पर इल्जामात लगाने की पादाश में केटीआर के खिलाफ केस दर्ज। हनमकुंडा में दर्ज एफआईआर, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी बाज़ाब्ता तौर से कांग्रेस पार्टी में शामिल। दीपादास मुंशी और वजीर आला रेवंत रेड्डी रहे मौजूद। बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी का रियासत की कांग्रेस हुकूमत को इंतबाह। कहा, एक भी बीजेपी एमएलए को छूने की कोशिश करेंगे तो 48 घंटों में गिरेगी हुकूमत। कामारेड्डी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरपर्सन नीतू जानवी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। जी इंदुप्रिया म्युनिसिपल चेयरमैन मुंतखब। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।